सज गई मुज़ाकरात की मेज़, जंग की आग बुझाने की कोशिशें तेज़। तारीख़ी लम्हात 1979 के बाद अमरीका और ईरान में आला सतह बराह रास्त मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल वफ़द पाकिस्तान में। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शामिल। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म के साथ अमरीकी और ईरानी वफ़ूद की अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने मुलाकात की। ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी शरीक हुए। दोनों ममालिक का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में देर पा अमन चाहता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सालिसी के किरदार को जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सूरह आले इमरान की आयत शेयर कर दी और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अमरीकी और ईरानी वफ़ूद का पाकिस्तान आमद पर फ़क़ीद मिसाल इस्तक़बाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर वेलकम किया। ईरानी वफ़द स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी हमरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज़ सादिक़ और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने भी मेहमानों का खैर मक़दम किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अगर फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत मुस्बत रही तो मुज़ाकरात का सिलसिला आज के दिन भी जारी रह सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान 47 साल से कशीदगी है। पाकिस्तान ने दोनों को एक मेज़ पर बिठा दिया। दोनों फ़रीक़ैन ने कहा रुकना और चलना है। अपने ममालिक से भी राबते में हैं। दोनों फ़रीक़ कोई बात तय करने से पहले अपनी क़यादत से भी मशावरत करेंगे। ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं। हो सकता है कि ईरान के साथ मुआहिदा हो जाए, हो सकता है ना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मुज़ाकरात कामयाब हों ना हों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ईरान को शिकस्त दे चुके हैं, ईरान को शिकस्त दे चुके। अमरीका जंग जीत चुका। चीन को धमकी देते हुए बोले, अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शायद उन्होंने पानी में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है। आपने हुर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप का कहना था कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की खातिर आपने हुर्मुज़ क्लियर कर रहे हैं। दीगर ममालिक में ये काम करने की हिम्मत नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज़ तेल लेने के लिए अमरीका का रुख कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की तमाम 28 कश्तियाँ समुंदर बुर्द हो चुकी। ट्रंप पर भरोसा रखें। इस्लामाबाद में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द कौमी मफादात का भरपूर दिफा कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर ट्वीट, कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद अपने मुज़ाकराती वफ़द की मुकम्मल हिमायत करते हैं। लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि अमरीका हकीकी मुआहिदा पेश करे और हमारे हुकूक तस्लीम करे तो मुआहिदे के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। वाशिंगटन ने लेबनान में जंगबंदी का वादा भी किया है। ईरान का पाकिस्तान की नेकनियती पर मबनी सिफारती कोशिशों का एतराफ़। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश। कहा कि जंग ने ख़ित्ते और दुनिया की सलामती को खतरे में डाला।
रूस का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। फरीक़ैन ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। इंडोनेशियाई वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फरीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालबियत, बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ दें। खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी। कैथोलिक पेशवा पोप लियो की जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। कहा कि ताकत के मुजाहरे बहुत हो चुके, जंग बहुत हो चुकी। हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं से कहते हैं बस करें, अब अमन का वक्त है, मुज़ाकरात और सालसी की मेज़ पर बैठें। ईरानी वफ्द जंग में शहीद बच्चों की यादें अपने साथ लेकर पाकिस्तान आया। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द की खुसूसी परवाज़ मिनाब 168 के नाम से पाकिस्तान पहुंची। ईरानी स्पीकर शहीद बच्चों के बस्ते भी अपने हमराह लाए। बाकिर गालिबाफ ने तैयारी की सीटों पर भी शहीद बच्चों की तस्वीर चस्पा की। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। मैक्रोन का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर जोर। कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाकर पायदार अमन की राह हमवार की जाए। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी का एहतराम नागुज़ीर है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादाना बहाली इंतहाई ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान जंगबंदी पर तबादला ख्याल। एमानुअल मैक्रोन कहते हैं कि जंगबंदी को बगैर किसी ताख़ीर के लेबनान तक तोसी दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के तनाज़ुर में राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर मैक्रोन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी राबता। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अमन के लिए देरपा सिफारती हल नागुज़ीर है। अमरीकी जहाज़ों को USS फ्रैंक ई पैटरसन और माइकल मर्फी का आबी गुजरगाहों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं कि 2 अमरीकी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए हैं। दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी पासदारान इनकलाब की बिछाई गई सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर अब भी ईरान का कंट्रोल बरकरार है। अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का मिशन शुरू कर दिया। दोनों बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब में ऑपरेशन सर अंजाम दिए। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौजी और ज़ेरे आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। आज़ादाना तिजारत के फ़रोग़ के लिए इस महफूज रास्ते को जल्द मैरी टाइम सनत से शेयर करेंगे। पासदारान इनकलाब ईरान ने अमरीका का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीकी जहाज़ों का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का दावा झूठ पर मबनी है। आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी बहरी जहाज़ के आमद-ओ-रफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के पास है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरा। तेल अवीव में मुजाहिरीन की एहतजाजी रैली। इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। इराकी पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान नज़ार आमदी को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया। इराकी आइन के तहत सदर का कुर्द होना लाजमी है। 58 साला नज़ार आमदी साबिक वज़ीर माहौलियात हैं और उनका ताल्लुक पेट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान से है। इस्लामाबाद टॉक ऑफ द वर्ल्ड बन गई। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के तारीखी मुज़ाकरात का मेज़बान। कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ियों के इस्लामाबाद में डेरे। जिना कन्वेंशन सेंटर में सहाफ़ियों के लिए एक छत तले तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स और स्क्रीन नस्ब। पल पल की रिपोर्टिंग। पाकिस्तान आलमी मीडिया की सुर्खियों में। दुनिया न्यूज़ की मुसलसल खुसूसी ट्रांसमिशन। नामवर सियासतदानों और तज्जियाकारों के जानदार तबसरे। मुस्तनद खबरें दुनिया न्यूज़ पर।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर हममती की मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फ़रीक़ैन का यादा। मुलाकात इस्लामाबाद टॉक्स के मौके पर हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम कामयाबी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अरब टीवी से गुफ्तगू में कहा कि बमबारी रुक गई। उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल अमन का पेश ख़ैमा होगी। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, चीन और GCC ममालिक ने मुश्तरका कोशिशें की। साबिक अमरीकी सफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के फैसला कुन किरदार से गोदी मीडिया में सफ़े मातम। भारतीय टीवी पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगंडे का सहारा लेने पर मजबूर। पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर JD वैंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल। साबिक अमरीकी सफारतकार जेफरी गेंटर ने आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। ये जिंदगियों का मामला है, ये रोजगार का मामला है, ये महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। मैं भारतीय मीडिया को इसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सज़ा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूँगा। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। हिज़्बुल्लाह का भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। इसराइल की जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, 10 अफराद शहीद, तिब्बी एहलकार भी शामिल, मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 2020 लेबनानी शहीद हो चुके, 6436 जख्मी। मीरपुरखास की मेडिकल तालबा फहमीदा लगारी हरासगी और ख़ुदकुशी केस में नामजद मरकज़ी मुलजिम आबिद लगारी गिरफ्तार। फहमीदा लगारी निजी मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी। फहमीदा लगारी ने लेक्चरर आबिद लगारी और 5 दीगर अफराद पर हरासगी का इल्ज़ाम लगाकर ख़ुदकुशी की थी। केस में नामजद 4 दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। रानीपुर के गांव में 2 ग्रुपों में फायरिंग, खातून समेत 5 अफराद कत्ल, 5 जख्मी। जनेजो बरादरी के अफराद ने देरीना दुश्मनी के बायस एक दूसरे के घरों पर फायरिंग की। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर फायरिंग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर जारी दुश्मनी में अब तक 7 अफराद कत्ल हो चुके हैं।